हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद बोली बोली। सो गाइस, इंग्लिश को इम्प्रूव करने का एक और अच्छा तरीका है। यदि आप इंग्लिश को किसी मूवी सब टाइटल, कोई भी शो सब टाइटल के जरिए आप इंग्लिश को इम्प्रूव करते हैं तो बहुत ही अच्छा तरीका है ये। जो उसके अंदर जो लैंग्वेज आती है, जो अपन यूज़ करते हैं डेली यूज़ में, इस तरह की लैंग्वेज आपको सीखने को मिलती है। ओके, तो गाइस इसी वीडियो के अंदर भी यही है। आपको वीडियो एंड तक देखना है, बड़े ध्यान से देखना है और ध्यान से समझना है। और एक पेन और नोटबुक लेकर जरूर बैठना है। जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगता है वो आपको ज़रूर नोट डाउन करना है। चैनल पर नए हो, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि जो आने वाली वीडियो आपको टाइम पर मिल जाए। सो गाइस, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सो फ्रेंड्स, देखिए फर्स्ट सेंटेंस क्या है। तुम्हारा क्या मतलब है कि क्या चल रहा है। देखिए, तुम्हारा क्या मतलब है या तुम्हारा क्या अभिप्राय है, मतलब व्हाट डू यू मीन। ओके, व्हाट डू यू मीन, तुम्हारा क्या मतलब है। ओके, तो व्हाट डू यू मीन, क्या चल रहा है। व्हाट इज़ गोइंग ऑन। देखिएगा, इस व्हाट इज़ गोइंग ऑन का मतलब क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। ओके, ठीक है। आप किसी रूम में एंटर करते हैं तब आप बोल सकते हैं, ठीक है, कोई लोग दोस्त बैठे हैं फैमिली वाले, तो व्हाट्स गोइंग ऑन मतलब क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। ठीक है, तो व्हाट्स गोइंग ऑन। ओके, मेरा मतलब क्या तुमने अपने भविष्य के बारे में सोचा है। आई मीन, आई मीन मतलब मेरा मतलब, हैव यू थॉट, हैव यू थॉट अबाउट योर फ्यूचर। ओके, तो एक क्वेश्चन करती है कि हैव यू थॉट अबाउट योर फ्यूचर, क्या तुमने अपने भविष्य के बारे में सोचा है। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव है। ओके, हैव यू थॉट, क्या आपने सोचा है। ओके, अबाउट योर फ्यूचर। ओके, अगर ये पास्ट में होता जैसे क्या होता, डिड यू थिंक, क्या आपने सोचा। ओके, बट अभी प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है, सोचा है, तो हैव यू थॉट अबाउट योर फ्यूचर। गॉट इट। इसमें सोचने वाली क्या बात है, अम्मा। व्हाट इज देयर टू थिंक। देखिए आज एक स्ट्रक्चर आप समझ लीजिए, जैसे कि इसमें रोने वाली बात क्या है, इसमें हंसने वाली बात क्या है। ठीक है, इसमें पूछने वाली बात क्या है, तो वॉट इज़ देयर टू, आगे वर्ब लगानी है। वॉट इज़ देयर टू लाफ, वॉट इज़ देयर टू क्राई, वॉट इज़ देयर टू आस्क। ओके, इसमें पूछने वाली बात क्या है। ओके, तो अबाउट लगा दिए, तो वॉट इज़ देयर टू थिंक अबाउट मतलब इसमें सोचने वाली, सोचने के बारे में वाली बात क्या है। ओके, तो ये भी सही है, और वॉट इज़ देयर टू थिंक ये भी सही है। ओके, तो वॉट इज़ देयर टू थिंक अबाउट। ओके, इसमें सोचने बारे में वाली बात क्या है, अम्मा। ओके, तो इस टेक्स्ट से ध्यान रखना, वॉट इज़ देयर टू थिंक, इतना ध्यान रख लेना आप, तो बस थिंक के आगे आपको वर्ब लगानी है। ठीक है, इसमें सोचने वाली बात क्या है, हंसने वाली बात क्या है, रोने वाली बात क्या है, पूछने वाली बात क्या है। ओके, तुम्हारे दो बच्चे हैं, यू हैव टू किड्स। ओके, यू हैव टू किड्स, तुम्हारे दो बच्चे हैं। ओके, जैसे कि यू हैव टू कार, तुम्हारे पास दो कार है। यू हैव टू हाउस। ओके, यू हैव ए ब्रदर, तुम्हारे एक भाई है। ओके, ठीक है, यू हैव अ फैमिली, तुम्हारे परिवार है। तो हैव का यूज कोई भी चीज़ पास के लिए अपन करते हैं, रखने के सेंस में। ओके, आई हैव टू किड्स, मेरे दो बच्चे हैं। ओके, और यदि आप इसको अगर सिंगुलर सब्जेक्ट यूज करते हैं, ही सी इट नेम, तो हैज का यूज करते हैं। जैसे कि उसके दो बच्चे हैं तो ही हैज, सी हैज। ओके, ठीक है, तो राम हैज, सीता हैज। ओके, तो कोई भी चीज़ है उसके पास। ठीक है, राम हैज ए कार, राम के पास एक कार है। गॉट इट। उसकी हालत देखो, लुक एट हिज स्टेट। स्टेट का मतलब एक राज्य भी होता है या फिर हालात भी होता है, अवस्था भी होती है। कंडीशन हो सकती है, पोजीशन, सिचुएशन। ओके, या फिर सर्कमस्टेंस मतलब हालात, अवस्था। ओके, तो कहती है कि उसकी हालत देखो, लुक एट हिज स्टेट, लुक एट हिज स्टेट, उसकी अवस्था देखो, हालत देखो, कंडीशन देखो। गॉट इट। नाना अखबार नीचे रखो, नाना कीप द न्यूज़पेपर डाउन, कीप द न्यूज़पेपर डाउन। कीप डाउन मतलब नीचे रखना, कीप मतलब रखना, डाउन मतलब नीचे, तो एक फ्रेजल वर्ब बन गई। कीप डाउन मतलब नीचे रखना। ओके, तो कीप द न्यूज़पेपर डाउन। ओके, कीप द पेन डाउन, पेन को नीचे रखो। कीप द फोन डाउन। ओके, तो अखबार नीचे रखो, कीप द न्यूज़पेपर डाउन। गॉट इट, कीप द न्यूज़पेपर डाउन, अखबार नीचे रखो। पिछले 8 साल से तुम फ़ोन पर चेहरा बना रहे थे। फॉर द लास्ट 8 ईयर्स यू आर मेकिंग फेसेस ऑन द फ़ोन।
फॉर द लास्ट 8 ईयर्स मतलब पिछले 8 सालों से यू आर मेकिंग फेसेस, मेक फेस मतलब चेहरा बनाना, मुंह टेढ़ा करना, ठीक है, अपने फेस का एक्सप्रेशन देना, मतलब किसी के लिए मतलब नेगेटिव एक्सप्रेशन देना। ओके, तो यू आर मेकिंग फेसेस ऑन द फोन पिछले 8 सालों से, फॉर द लास्ट 8 ईयर्स यू आर मेकिंग फेसेस ऑन द फोन। ओके, तो पिछले 8 साल से तुम फ़ोन पर चेहरा बना रहे थे। ओके, तो यू आर मेकिंग पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। और अचानक आपको यह चिंता होने लगी, एंड सडनली यू हैव दिस कंसर्न, वाई। ओके, एंड सडनली अचानक से, यू हैव दिस कंसर्न मतलब हैव का यूज वही पास करने के लिए, तो आपको सडनली आपको चिंता हो गई, मतलब सडनली आपको चिंता है, क्यों, वाई मतलब क्यों। ओके, फॉर द लास्ट 8 ईयर्स यू आर मेकिंग फेसेस ऑन द फोन, पिछले 8 साल से तुम मुंह पर मोबाइल पर चेहरा बना रहे थे। ओके, एंड सडनली यू हैव दिस कंसर्न और आपको अचानक ये चिंता होने लगी, वाई। इस चिंता से क्या मतलब है, हम चिंतित हैं, व्हाट यू मीन बाय दिस कंसर्न। ठीक है, अब रश्मिका बोलती दिस कंसर्न मतलब ये चिंता, ठीक है, तो ये क्या बोलती इसकी माँ, तो व्हाट यू मीन बाय दिस कंसर्न मतलब इस चिंता से क्या तात्पर्य है मतलब। ओके, तो व्हाट यू मीन बाय दिस कंसर्न। ओके, हम चिंतित हैं, वी आर कंसर्नड, हम चिंतित हैं, एडजेक्टिव, ठीक है, कंसर्न, तो हम चिंतित हैं या हमें तुम्हारा ख्याल है, वी आर कंसर्नड। ओके, तो वी आर कंसर्न, हम चिंतित है, हमें तुम्हारा ख्याल है, गॉट इट। अब देखिए गाइज, तब फिर तुमको आना चाहिए था जब मैं गर्भवती थी, देन यू शुड हैव शोन अप व्हेन आई वॉज प्रेग्नेंट। अब देखिए गाइज, देन तो या तब, यू शुड हैव शोन अप, देखिए गाइज, शुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म मतलब कोई भी काम करना चाहिए था। ओके, फॉर एग्जाम्पल, यू शुड हैव गोन देयर, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए था, यू शुड हैव आस्क्ड मी, तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए था, यू शुड हैव प्लेड, तुम्हें खेलना चाहिए था, यू शुड हैव रेड, तुम्हें पढ़ना चाहिए था। ओके, तो यू शुड हैव शोन अप, अब शोन अप एक फ्रेजल वर्ब होती है, इसका मतलब होता है एक तो पर्दाफाश करना, भांडाफोड़ करना, और इसका एक और मतलब होता है कम या फिर अराइव मतलब आना, पहुंचना। ओके, तो यहाँ पे इसका अर्थ है आने से, कम से, तो देन यू शुड हैव शोन अप की जगह आप कम का भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो देन यू शुड हैव शोन अप व्हेन आई वाज प्रेग्नेंट, तो फिर आपको आना चाहिए था व्हेन आई वाज प्रेग्नेंट, जब मैं प्रेग्नेंट थी, गर्भवती थी। ओके, जैसे कि एग्जाम्पल समझ लीजिए शो अप का, जैसे कि ही डिड नॉट शो अप एट द पार्टी लास्ट नाइट, तो कल रात वह पार्टी में नहीं आया। ठीक है, तो शो अप का यूज किया अपन ने, ठीक है, इसकी जगह पर आप कम का भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि ही डिड नॉट कम एट द पार्टी लास्ट नाइट, बट यहाँ पे थोड़ा मॉडर्न मतलब शो अप का यूज किया। ओके, तो शो अप, ठीक है, तो देन यू शुड हैव शोन अप, यहाँ पे थर्ड फॉर्म है शोन। ओके, तुम नहीं आई, तुम्हारी सास नहीं आई, यू डिडंट कम, माई मदर इन लॉ डिडंट कम, देखिए यहाँ पे तुम्हारी सास की जगह मेरी हो जाएगा। ओके, तो यू डिडंट कम मतलब तुम नहीं आई, पास्ट का सेंटेंस है, तुम नहीं आई, माई मदर इन लॉ डिडंट कम, मेरी सास नहीं आई। ओके, ठीक है, उन्होंने प्रसव में मेरी मदद की, ही हेल्प मी विद द चाइल्ड बर्थ, ही हेल्प मी मतलब उन्होंने मतलब उसने मेरी मदद की विद द चाइल्ड बर्थ, चाइल्ड बर्थ मतलब होता है प्रसव, या आप उसको डिलीवरी बोलते हैं। ओके, तो ही हेल्प मी विद द चाइल्ड बर्थ, उन्होंने मेरे प्रसव में मदद की, गॉट इट। मुझे बहुत अधिक खून की आवश्यकता थी क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा खून बह गया था। ओके, आवश्यकता थी, ज़रूरत थी, आई नीड इट। ओके, नीड मतलब ज़रूरत होना, आवश्यकता होना, पास्ट फॉर्म है, ठीक है, तो ईडी लग गया तो नीड इट, सेकंड फॉर्म, तो आई नीडेड सो मच ब्लड, मुझे बहुत खून की आवश्यकता थी, बिकॉज आई लॉस्ट सो मच ब्लड, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा खून, ठीक है, बह गया था। ओके, बहुत ज़्यादा खून निकल गया था, बह गया था, लॉस्ट मतलब खो गया था। ओके, तो यहाँ पे बहना अर्थ निकलेगा। ओके, तो मेरा बहुत ज़्यादा खून बह गया था, आई लॉस्ट सो मच ब्लड। ओके, तो आई नीडेड सो मच ब्लड बिकॉज आई लॉस्ट सो मच ब्लड, मैंने बहुत ज़्यादा ब्लड खो दिया था या बह गया था। ओके,
वो अकेले ही एक नर्स की तरह मेरा ख्याल रख रहा था। ही वॉज टेकिंग केयर ऑफ मी ऑल बाय हिमसेल्फ लाइक ए नर्स। टेक केयर मतलब ध्यान रखना, देखभाल रखना, तो ही वॉज टेकिंग केयर ऑफ मी। ओके, टेक केयर के बाद में ऑफ लगता है। ओके, टेक ही वॉज टेकिंग केयर ऑफ मी, वह मेरा ध्यान रख रहा था। ओके, ऑल बाय हिमसेल्फ मतलब अकेले ही, ऑल बाय हिमसेल्फ मतलब अकेले ही, लाइक अ नर्स एक नर्स की तरह। ओके, तो ही वॉज टेकिंग केयर ऑफ मी ऑल बाय हिमसेल्फ लाइक अ नर्स। वह अकेले ही एक नर्स की तरह, नर्स के जैसे मेरा देखभाल कर रहा था, ध्यान रख रहा था। गॉट इट। और आपको पता है कि सबसे ज़रूरी बात क्या है? एंड यू नो व्हाट द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज। एंड यू नो मतलब आपको पता है, आप जानते हो, व्हाट द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज, सबसे ज़रूरी बात क्या है। ओके, सिंपली आपको ये सेंटेंस कहना हो कि व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, तो आप बोल सकते हैं सबसे ज़रूरी बात क्या है। बट यहाँ पे इसने आपको पता है ये लगाया पहले, एंड यू नो व्हाट द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज, तो इसमें इज बाद में आ जाएगा। ओके, उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। ही नेवर कंप्लेंट। कंप्लेन मतलब शिकायत करना, ठीक है, तो ही नेवर कंप्लेंट सेकंड फॉर्म है, पास्ट का सेंटेंस है, तो ही नेवर कंप्लेंट, उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। ओके, ही नेवर कंप्लेंट। गॉट इट। आप सचमुच कुछ नहीं जानते हो। यू रियली डोंट नो एनीथिंग। आप सचमुच कुछ नहीं जानते। ओके, तो आप बोल सकते हैं यू रियली डोंट नो एनीथिंग। यू रियली डोंट नो एनीथिंग, सचमुच मतलब रियली है या वास्तव में। ओके, अगर ऐसे होता यू डोंट नो एनीथिंग मतलब आप कुछ नहीं जानते, बट यहाँ पे सचमुच लगाया तो रियली लगा दिया, तो यू रियली डोंट नो एनीथिंग। ओके, वो मेरे स्त्री रोग विशेषज्ञ की तरह है। ही इज लाइक माई गायनोकोलॉजिस्ट। गायनोकोलॉजिस्ट का मतलब होता है, एक तो समझिए, हिंदी में समझिए, मतलब औरतों का डॉक्टर। ओके, स्त्री रोग विशेषज्ञ, ठीक है, ये समझिए इतना सा। तो ही इज़ लाइक माई, जैसे कि ही इज़ लाइक माई ब्रदर, वह मेरे भाई जैसा है। ओके, सी इज़ लाइक माई सिस्टर, वह मेरी बहन जैसी है। ठीक है, तो ही इज़ लाइक माई गायनोकोलॉजिस्ट मतलब वो मेरे स्त्री रोग विशेषज्ञ, या आप बोल सकते हैं प्रसूति जो विशेषज्ञ होता है उसकी तरह है। ओके, तो ही इज़ लाइक माई गायनोकोलॉजिस्ट। वो मुझे बहुत अच्छी तरह से जानता है। ही नोज़ मी इनसाइड एंड आउट। ही नोज़ मी मतलब वो मुझे जानता है। इनसाइड एंड आउट का मतलब हो गया बहुत अच्छी तरीके से, कंप्लीटली तरीके से। ओके, यू नो दैम एक्सट्रीमली वेल मतलब बहुत अच्छी तरीके से तुम उसको जानते हो। ओके, तो इनसाइड एंड आउट मतलब टू नो समवन इनसाइड एंड आउट का मतलब यही हो गया कि आप उसको बहुत अच्छे तरीके से जानते हो। ओके, तो यही कह रही है कि वो मुझे बहुत अच्छे तरीके से जानता है। ही नोज मी इनसाइड एंड आउट। ओके फ्रेंड्स, तो गाइज आज के वीडियो में यही सेंटेंस थे, एंड आई होप आपको सेंटेंस यूजफुल लगे हो तो वीडियो जरूर शेयर करिए, लाइक, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।